दोस्तों, स्टॉक रिच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको भी मालूम है कि जब तक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दम रहेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ये ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग में आज के डेट में सिंगल एक लिस्ट मात्र कंपनी है जिसका नाम है नजारा टेक। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में अगर बच्चे वगैरह होंगे या आप ही खुद इस्तेमाल करते हो इस तरह का, ठीक है, कि डोपिया, न्योगेन, ये सब क्लासिकल रमी, स्पेशली क्लासिकल रमी तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की रहा, इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग जो बनाती है कंपनी, वो बनाती है ये नजारा टेक। ठीक है, अब नजारा टेक की कई सारी सब्सिडी भी है और नजारा टेक बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टिंग कंपनी भी है। कई सारे बिजनेसमैन जैसे चाहे विशाल, चाहे मुकेश अंबानी हो या जेरोधा के फाउंडर जो हैं, वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं। आने वाले 10 से 15 साल में इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं, इसलिए इस तरह के बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और लोगों का ध्यान भी इस स्टॉक ने अपनी तरफ काफी खींचा है। जब ये स्टॉक के बारे में आप देखेंगे चार्ट पे तो अच्छी खासी मोमेंटम जनरेट हो रही है और लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस पर मिल रही है। चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए नजारा का डे फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ, किस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, इसमें शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या इसमें इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर समझते हैं हम लोग। ये जो चार्ट सेटअप नजर आ रहा है, ये सेटअप है 3 EMA यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस, साथ में इसके RSI। ठीक है, एक बार बता दूं कि ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की EMA है और येलो वाली लाइन जो 150 डेज की है, रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है दोस्तों। और RSI देखेंगे आज के दिन मार्केट क्लोजिंग पे, यानी आज गुरुवार के दिन के मार्केट क्लोजिंग पे आज का RSI जो है ये 60 प्लस में है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी अच्छी खासी मोमेंटम है। वॉल्यूम का कैंडल भी देख सकते हैं, यानी अच्छा खासा है। और कंसोलिडेशन के बाद एक लॉन्ग बुलिश कैंडल भी आज के देख सकते हैं। इस कैंडल से नीचे प्राइस जाने को तैयार नहीं है। ये तो हो गया कि आपको अब समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पर जो है 867-68 के पास बना हुआ है। और इसी पीरियड में क्या हुआ कि आप जो मैं हमेशा अपने बताता हूँ अपने दोस्तों को कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में जब रेड वाली लाइन यानी 100 डेज की लाइन जब नीचे से जाकर ऊपर की तरफ येलो और ग्रीन वाली लाइन को कट कर दे, इसका मतलब हुआ कि स्टॉक में जबरदस्त तेजी चल रहा है। तभी तो ये 100 वाला लाइन जो है, 100 का एवरेज प्राइस क्या होता है, 100 दिनों का एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ पर आते आते देखेंगे 150 डेज का प्राइस भी ऊपर की तरफ निकल गया 200 डेज के प्राइस को छोड़ के। ठीक है, यानी कि जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। और चार्ट को मैं अब थोड़ा सा छोटा करता हूं और दिखाता हूं। देखिए एक टाइम पर इसने यहाँ पर अपना लो बनाया 480 का और वहां से ये महीना है मार्च अप्रैल के पीरियड का, और वहां से ऊपर जाता, कंसोलिडेट करता, फिर ऊपर जाता, फिर अपने आप को कंसोलिडेट करता। और एक बार जब इसने 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने आप को सपोर्ट लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, जब ऊपर गया फिर वही इसी पॉइंट पर एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो कैंडल है जिसके ऊपर इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करके फिर कंसोलिडेट करके ऊपर गया और एक नया हाई बनाया 750 रुपया के प्रीवियस अपने हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया। अब नया हाई बनाया तो ये लगभग 900 सवा 900 का बनाया नया हाई। और वहां से देखिए एक ही पॉइंट पर ये कई बार सपोर्ट लेकर अब कंसोलिडेट करके यहां से अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों क्या हो सकता है कि इसके नीचे का 800 के नीचे का 800 के पास का एसएल रखे, 800 से थोड़ा सा नीचे का, और इसको लॉन्ग लेकर जाएं और बैठे रहे इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना के। क्योंकि अब ये स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको, देखिए जो पहले रेसिस्टेंट हुआ करता था यहाँ पर, जो आपको फेस कर रहा था, ठीक है, ये देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी के ऊपर सपोर्ट लिया है। ये 800 के पास का प्राइस के ऊपर सपोर्ट लिया है। अब यहां से धीरे धीरे ये स्टॉक अब ये 1200 रुपया के आंकड़ा को टच करने की कोशिश करेगा। ये 1200 का आंकड़ा वही है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में पीछे ले जाकर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो पहले हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था इस स्टॉक में, मैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, ये 2021-2022 के पीरियड का है और यहीं से सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करके एकदम नीचे की तरफ खिसकते चले गए थे। यही 1200
के 1250 का आंकड़ा है और यही सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड में आप कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो यहाँ पर का आंकड़ा है। ठीक है, 1650 के आस का पास का इतना तो है जाएगा दोस्तों। और अगर हम इसको अगर वीकली चार्ट में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो देखिए आप कितने डिस्काउंट प्राइस पे अभी भी ये स्टॉक आपको अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ नेटवर्क का इश्यू है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। एनीहाउ ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया था लगभग 1650 के आसपास में, और वहां से करंट प्राइस को हम अगर कंपेयर करें तो लगभग आपको देखेंगे तो 45% के डिस्काउंट प्राइस पे अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल है। और जिस तरीका से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, जिस तरीका से बाजार के पंडितों का मानना है, जिस तरीका से फ्यूचर इसका दिख रहा है, आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। भले ही आपका अमाउंट 10,000 से 20,000 ही क्यों ना हो, 10 साल अगर छोड़े तो अच्छा खासा कंपाउंडिंग कर सकता है। और शॉर्ट टर्म में छोटा सा रिस्क लेकर, इसी के नीचे का रिस्क लेकर आप इसको प्ले कर सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा कमा कर देगा और लॉन्ग टर्म में भी। तो मेरे कहने पर ना जाइए दोस्तों, आप अपना भी रिसर्च खुद ले कर ले। अगर आपको सुटेबल लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें दोस्तों। थैंक यू।